हेलो एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आरएल सर्किट। तो देखिए आरएल सर्किट में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टेंस है। ठीक है, तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि इंडक्टेंस के हमारे मतलब जो हमारा इंडक्टेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि मेरा करंट इंडक्टेंस के केस में वोल्टेज से लैग करता है। मतलब यहाँ पे आप लिख लो आई लैग्स बाय वी, है ना। मतलब आई लैग करता है वी से, ठीक है, या फिर वी लीड्स आई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी के बेस पे पूरा ये सॉल्व होता है ना। अगर ये आ गया तो सब कुछ ईजी है। बस इतना पता होना चाहिए कि आई एल के केस में मतलब इंडक्टेंस में मेरा आई लैग करता है वी से। हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा भी था कि हमारा 90 डिग्री जो है प्योर इंडक्टेंस में जो है लैग किया था आई। ठीक है, तो अगर मेरा ये वी है, अगर हम इसको वी मानते हैं तो मेरा कितना ये लैग करने का मतलब कि इससे पीछे होना, लीड करने का मतलब इससे आगे होना, तो ये पीछे है इससे, तो इसको हम लोग आई मान लेते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हमें देखिए क्या चाहिए, ये वी एल है, ये इंडक्टेंस का वोल्टेज, और ये आई एल मान लेते हैं इसको। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये वी आर रहेगा मेरा। ठीक है, ये वी आर रहेगा। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है वो क्या नाम है, वोल्टेज की वैल्यू वी। तो देखिए ये हो जाएगी आपकी वी। अब हम सिंपली आपको समझा देते हैं हमने क्या लिख दिया। देखिए जो वी आर है ये मेरा आई आर है। ठीक है, ये जो मेरी वी एल है ये मेरी आई एक्सएल है। ठीक है, और ये जो मेरा v है वो मेरा ओरिजिनल आई जेड है जो हमें निकालना है। ठीक है, यही हमें निकालना रहता है। अब ये देखिए ये जो v है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू, अगर हमें ये निकालना है, ये वाला लॉ याद होगा आपको शायद, पैरेललोग्राम वाला टाइप का। तो v, ये देखिए v है तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज रूट ओवर आई आर स्क्वायर आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर, है ना। और यहाँ से अगर आई स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ये जो आई है ये बाहर आ जाएगा मेरा, ये आई हो जाएगा, और रूट में क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अब अगर आपको पता होगा, दो चीज़ें पता होनी चाहिए, या तो ये पता है वी बाई आई इज इक्वल्स टू जेड, एक तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इम्पीडेंस बोलते हैं इसको, Z इज इम्पीडेंस, यहाँ पे कहीं लिख देते हैं Z इज इम्पीडेंस, X इज वो इंडक्टेंस, R इज रेजिस्टेंस। ये तीनों क्या होती हैं, तीनों एक तरीके के रेजिस्टेंस ही हैं। ठीक है, ये पूरा रेजिस्टेंस होता है एसी सर्किट का। ठीक है, तो यहाँ पे Z जो है वो मेरा वही मेन होता है जिससे हम लोग I निकालते हैं। तो अगर हम लोग इस I को यहाँ पे ले आए, V बाय आई इज इक्वल्स टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, तो ये दिख रहा है आपको Z, तो यहाँ पे आपने Z लिख दिया। और दूसरी चीज़ जो मैं बोल रहा था वो ये है कि ये जो वैल्यू होती है इंडक्टेंस को और रेजिस्टेंस को स्क्वायर करके जब आप ऐड करेंगे तो वो भी Z देता है। तो Z को और क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये मेरा डेरिवेशन फिलहाल तो यहीं तक है ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं मांगता। अच्छा एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल विच इज़ इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल, और एक्स सी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपको ये वैल्यूज़ मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए जब एक प्योर इंडक्टिव सर्किट था, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और पूछता है, tan फाई, यहाँ पे tan फाई पूछेगा, तो tan फाई निकालना तो बहुत आसान है। देखिए कहाँ गया मेरा, ये है मेरा परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये मेरा क्या है, बेस। तो tan फाई मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये मेरा हो गया आई एक्सएल अपॉन आई आर, सिंपली ये कैंसिल, तो tan फाई इज इक्वल्स टू एक्सएल अपॉन आर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ आप। अब आप हम लोग कहाँ पर थे यार, हम लोगों को क्या डिस्कस करना था इसके बाद, हाँ कि देखो जब
एक प्योरली इंडक्टिव सर्किट था, जब उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं था। हालांकि ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, पर हम लोग ये अज्यूम करते हैं। तो जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट था मेरे पास, तो मेरा जो एल था उस टाइम पे, जो मेरा वोल्टेज था वो भयानक तरीके से 90 डिग्री से लीड कर रहा था आई को, है ना, इजी वर्ड्स, 90 डिग्री से लीड कर रहा था, π/2 से लीड कर रहा था। लेकिन जब आपके पास एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो एक बात बताइए, जब आपके पास यहाँ रेजिस्टेंस है तो वो पूरे कंप्लीटली 90 डिग्री नहीं, देखिए, नहीं लीड करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से सुनिएगा, रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी में दोनों इन फेज होते हैं। इन फेज का मतलब एक साथ, वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज है। एल के केस में V लीड करता है और I लैग करता है, ठीक है, बाय π/2। तो कहीं बीच में लाई करेगा, कहीं पे बीच में लाई करेगा। मतलब देखिए, मेरा कहने का मतलब क्या है कि देखिए, अगर ये मेरा रेजिस्टेंस वाला सर्किट है, ये मेरा V हो गया, ये मेरा I हो गया और ये मेरा V हो गया। देखिए दोनों सेम फेज में, एकदम इजी वर्ड्स में समझिए, दोनों सेम फेज। ये देखिए इंडक्टेंस वाला, यहाँ पे मेरा V है, यहाँ पे मेरा I है, ये देखिए 90 डिग्री लीड कर गया। ठीक, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या होगा। तो कहीं हम लोग, अगर मेरा V और R का केस है, तो कहीं बीच में हम लोग अज्यूम कर लेंगे, फाई एंगल पे करंट को अज्यूम कर लेंगे कि वो उतना मेरी लैग कर रही है। तो V क्या होता है मेरा? V इज इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी होता है, सॉरी, और I इज इक्वल्स टू होता है IM साइन ओमेगा टी माइनस वो एंगल जिससे वो लैग कर रहा है। माइनस का मतलब क्या हो, देखिए ओमेगा टी ये नॉर्मल है, यहाँ समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये माइनस मतलब लैग, माइनस मतलब लैग। कितना लैग? 90 तो नहीं करेगा क्योंकि प्योरली हो जाएगा इंडक्टिव। 90 कर दिया तो ये वाला हो गया, और अगर 0 किया तो ये हो गया। तो इसका मतलब इसके बीच में कोई एंगल ले लो, फाई ले लो। इजी वर्ड्स, एकदम आराम से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो IM साइन ओमेगा टी माइनस फाई, एकदम आराम से समझना। देखो माइनस का मतलब होता है लैग, क्योंकि ये मेरा RL सर्किट है ना। L सर्किट में करंट लैग करती है वोल्टेज से। कितनी लैग करती है? अगर सिर्फ L है तो 90 डिग्री करेगी, अगर इसमें RL है तो ये कुछ एंगल से करेगी, क्योंकि R में इन फेज होता है और L में 90 डिग्री लीड करता है। इस वजह से यहाँ पे हमने माइनस फाई किया है, ठीक है। एकदम आराम से समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में लिखना, हम दूसरी वीडियो बना देंगे इसकी, ठीक है। तो ये हो गया IM साइन ओमेगा टी माइनस फाई। अब ये देखो, हमें क्या करना रहता है? पावर निकालना रहता है, पता है, पावर निकालना रहता है। तो हमें क्या करना है? पावर का मतलब क्या होता है? V इंटू आई, मतलब VM साइन ओमेगा टी इंटू IM साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। ये पता है ना कहाँ से आया? अब देखो VM IM को एक तरफ लिख लो, है ना। अब देखो दो साइन है तो देखो हमेशा फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो देखो 2 साइन, जब भी 2 साइन का आ जाए तो इसमें क्या लगा दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि 2 साइन ए साइन बी हम लोग निकालते हैं, साइन ए साइन बी तो नहीं निकाल सकते ना। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी। अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप अभी याद कर लो, ठीक है। तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कोई बात नहीं याद है तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, ये याद बाद में ही करना अच्छा है। तो यहाँ पे आपने लिख लिया कॉस ए माइनस बी। तो जब अपने ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी किया तो ये देखिए ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो ये माइनस और प्लस ये कैंसिल हो गया और ये प्लस बचा फाई माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस ये, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा टी माइनस फाई। अब इस पर तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करने वाला, समझाऊँ आपको कैसे हुआ। तो IM, ये देखिए ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं IM VM/2 cos फाई माइनस, ये ऐसे रहेगा बाबू, और माइनस IM VM/2 cos 2 ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। तो ये आपकी पावर की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से आप लोग P एवरेज अपना निकालिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी एक्सटेंड हो जाएगी। बस फिलहाल तो यही इंपॉर्टेंट है कि P एवरेज भी यही आएगा, क्योंकि देखिए इसका 0 चला जाएगा। तो ये VM IM
VM एक मिनट, इसको आप क्या लिख सकते हैं, VM/√2 IM/√2, तो VM/√2 IM/√2 cos phi, ठीक है। तो यही है पूरा अभी फ़िलहाल के लिए जितना आपको पढ़ना है, ठीक है। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।